Good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our another episode of English language. Wherever you are watching us, a very warm welcome to everybody. जहाँ भी कहीं से आप हमें देख रहे हैं, thank you for joining us. We are doing tenses without wasting any time. हम आपको थोड़ा सा रिविजन करवा दूँ कि लास्ट टाइम हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की थी और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल क्या था. थोड़ी सी हम रिविजन करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कह रही हूँ, सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस, बिकॉज प्रेजेंट टेंस हम खत्म कर चुके हैं, उसकी 4 टाइप्स थी. उसके बाद हमने पास्ट टेंस शुरू किया हुआ. सिंपल पास्ट टेंस हमने लास्ट एपिसोड में ख़त्म किया है और उसके हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि अफर्मेटिव में आपने क्या रूल्स यूज़ करने हैं, नेगेटिव बनाने हैं तो कैसे करने हैं और इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं. तो हम उन्हीं रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. जैसे मैं कहती हूँ, आई लिव्ड इन दिस हाउस इन 2000, यानी 2000 साल में मैं इस घर में रहती थी या रही थी, यानी उस एक साल मैं इस घर में थी. ठीक है, आई लिव्ड. अब मैंने इसको अगर चेंज करना है, बिकॉज लिव्ड सेकेंड फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म. अब मैं इसको अगर चेंज करती हूँ नेगेटिव में, तो मैं क्या करूँगी, आई नेगेटिव में लिखने के लिए डिड नॉट live in this house in 2000, यानी 2000 में मैं इस घर में नहीं थी या नहीं रही थी या रहती थी. और अब मैं इसी को एक क्वेश्चन में अगर चेंज करूँ तो कैसे करूँगी, डिड आई live in this house in 2000, क्या 2000 में मैं इस घर में थी. सॉरी, यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये है क्वेश्चन. हमने यही बात की थी. पहला रूल क्या था, आई वी यू दे के साथ या ही शी इट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड, बिकॉज दिस इज व्हाट, सेकेंड फॉर्म किसकी है, वर्ब की. यानी आपने चाहे आई वी यू दे हो, ही शी इट हो, उन सबके साथ आपने क्या लगानी है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगी तो डिड नॉट का इस्तेमाल करूँगी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जब मैं इसको क्वेश्चन में चेंज करूँगी तो मैं क्वेश्चन में बनाने के लिए क्या करूँगी, डिड ले आऊँगी पहले, अगेन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जब भी आपने टेंस के साथ डिड का इस्तेमाल करना है, ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म. और अगर मैं कहती हूँ क्या मैं इस घर में नहीं रही थी 2000 में, फिर कैसे लिखूंगी, डिडंट आई लिव. है ये भी क्वेश्चन, लेकिन मैं किस तरह से पूछ रही हूँ, क्या इस घर में नहीं रही थी मैं. तो मैं मतलब अगर मैं इस तरह से बात कर रही हूँ तो फिर मैं डिडंट का इस्तेमाल, बिकॉज डिडंट किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, डिड नॉट की. ठीक है, डिडंट आई लिव इन दिस हाउस. अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे हैं, आपने डिड नॉट आई लिव इन दिस हाउस ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा लोग इसको डिडंट के साथ ही बोलते हैं. जब आप इकट्ठे बोल रहे होते हैं इसको डिडंट ही बोला जाता है. डिड नॉट एक्चुअली वर्ड है, दोनों वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये डिडंट. इन दिस हाउस इन 2000. हमने ये बात की थी कि आपने डिड कब लगाना है, आपने डिड नॉट कैसे लगाना है, उनके साथ कौन सी फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ करनी है और कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने कुछ बात की थी सिग्नल वर्ड्स की, जैसे 3 days ago, 4 days ago, few years ago, यानी कुछ साल पहले. अगो का मतलब है पहले. अब एक मैं कहती हूँ कि जी कुछ दिन पहले, सो few days ago. और अगर मैं कहती हूँ some time ago, यानी कुछ देर पहले. अगर मैं कहती हूँ 3 days ago, यानी 3 दिन पहले. few minutes ago, कुछ मिनट्स पहले. डिपेंड करता है कि आप टाइम ड्यूरेशन क्या दे रहे हैं, उसके बाद आप अगो लिख दें.
यानी अगो का मतलब है यानी पहले। ये सारे आपके सिग्नल वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपने डिसाइड करना है कि हमने यहाँ पर जो टेंस यूज़ करना है वो पास्ट टेंस है। अब या उसको आप नेगेटिव में बोल रहे हैं या उसको आप इंट्रोगेटिव में बोल रहे हैं, ये आपको पता है, क्योंकि आप अगर बोलना चाह रहे हैं इंग्लिश, बिकॉज दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस शो, कि हम आपको ये बताएं कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है और उस टेंस का इस्तेमाल आपको करना है, उर्दू तो सबको आती है ऑलमोस्ट, आई होप, तो आपको ये पता है कि मुझे अगर ये बात कहनी है कि क्या मैं इस घर में रहती थी, क्या मैं इस घर में 2000 साल में थी, तो मतलब इस टाइम में मैं यहाँ थी, तो आपको ये पता है कि मैं अच्छा इस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ, ये पुराना टाइम है, ये गुजर चुका है, पुराने साल की बात हो रही है। तो हमें अगर उस चीज़ को इंग्लिश में बोलना है तो मुझे इस टेंस के साथ उसका यूज़ करना होगा। और अगर मैं इसको नेगेटिव में बोल रही हूँ तो मैं डिड नॉट का इस्तेमाल करूँगी, अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव में बोल रही हूँ तो इसके साथ डिड पहले आएगा। ओके, आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो हम उर्दू में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन टेंसेस में हम उन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं, इंग्लिश में आपने इनको कैसे बोलना है, वो चीज़ें। ये टेंसेस का पार्ट तो नहीं है, बट दे आर एक्चुअली सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं। ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं कहती हूँ, अगर मैं यहाँ होती तो ये ना होता, इफ़ आई वुड हैव बीन, here, this wouldn't have happened. आई नो थोड़े से मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन आपने ये आम लोगों को कहते हैं, अगर ये करती, अगर ये करता, ऐसा होता तो मैं ये करती, ये हम आम उर्दू में बोलते हैं। लेकिन जब आपने इसको इंग्लिश में बोलना है तो किसके साथ बोलना है? वुड हैव के साथ। She would have passed her exams if she worked hard. She would have, अच्छा, by the way, wouldn't is the contracted form for would not. She would have passed her exams if she worked hard. If she worked hard. अब ये क्या मतलब है? वो पास हो जाती अगर वो मेहनत करती। इसको दो तरह से आप लिख सकते हैं। She would have passed her exam if she would have worked hard, ऐसे भी लिख सकते हैं, या if she worked hard और if she had worked hard। यानी ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें आप ये बात करते हैं कि अगर ये तुम ऐसा करती तो ये हो जाता, तो would have। if का मतलब होता है अगर, अगर वो ये करती तो वो पास हो जाती। तो इफ़ शी वुड, या अगर वो पास हो जाती, अगर वो मेहनत करती, तो इफ़ शी वुड हैव पास्ड, वो पास हो सकती थी या हो जाती अगर वो एग्ज़ाम्स में पास हो जाती, अगर वो मेहनत करती। सो शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम्स इफ़ शी वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करती तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाती। आई वुड हैव कॉल्ड you if I knew that you are at home। अब इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें कॉल कर लेती अगर मुझे पता होता कि तुम घर पर हो। और अब वही बात है ना, जब मैं ये कर लेती, सो मैंने अगेन वुड हैव का, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वुड, बिकॉज इट्स नॉट एक्चुअली अ टेंस। ये हम इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में जो वर्ड्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे हमने बोलना है वो चीज़ हम कर रहे हैं। यानी आई वुड हैव कॉल्ड यू, यानी मैं तुम्हें कॉल कर लेती अगर मुझे पता होता कि तुम घर पर हो। और यू आर की जगह बल्कि आप वर भी लगा सकते हैं, यू आर एट होम इफ़ आई न्यू, क्योंकि आप पास्ट में लिख रहे हैं तो बल्कि बेटर है कि आप वर का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने आपको वॉज और वर की भी बात, तुम्हें तो हम कह देते ना, अगर तुम मुझे पता होता कि तुम घर पर हो तो मैं तुम्हें कॉल कर लेती। सो आई वुड, इफ़ आई वुड हैव कॉल्ड यू इफ़ आई न्यू यू वर एट होम। ये तो या आर की जगह बेटर है, क्योंकि आप पास्ट में लिख रहे हैं, तो आर की बजाय आप बेहतर है कि वर का ही इस्तेमाल करें।
थोड़ा सा मैं रिविजन करवा दूँ, वॉज किस किस के साथ मैंने कहा था, आई के साथ वॉज, और ही, शी, इट के साथ क्या लगाना होता है आपने, वॉज। वर किसके साथ लगता है, यू, यू वर, वी वर एंड दे वर। तो इसलिए यहाँ पर मैंने वर क्यों लगाया, क्योंकि यू का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये सारा पास्ट में है। मैंने इसलिए कहा कि आर ना लिखें, आप वर लिखें। यानी अगर मुझे पता होता कि तुम घर पे हो तो इसको इंग्लिश में आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें कॉल कर लेती अगर मुझे पता होता कि तुम घर पर हो, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो आई वुड हैव कॉल्ड यू। कभी कभी हम उर्दू में सेंटेंसेस बोलते हैं ना, तुम्हें ये करना चाहिए था या तुम्हें ये करना चाहिए। जब इस तरह की हम बात करते हैं, नहीं हम कोई सजेशन दे रहे हैं या कोई ओपिनियन दे रहे हैं जिसमें हम कहते हैं अच्छा नहीं ये होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, इस तरह की चीज़ों में आप किस ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, शुड का, शुड। अब हम वो वाले वर्ड सेंटेंसेस देखेंगे। मैं यहाँ एक कॉन्वर्सेशन लिखती हूँ, ए पर्सन है, वो कह रहा है कि बाहर बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, यानी बाहर बहुत ठंड है। अब बी वाला उसको सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हें चाय पीनी चाहिए, तो कैसे कहेगा, यू शुड ड्रिंक टी या शुड टेक टी, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप, ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड। शुड के साथ हमेशा, मैंने आपसे कहा ना इट्स नॉट अ प्रॉपर टेंस बट वी यूज़ दीज सेंटेंसेज इन इंग्लिश अ लॉट। जैसे उर्दू में हम बड़ी दफ़ा कहते हैं ना तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए, चलो चाय, तुम्हें चाय पीनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम उर्दू में बहुत बोलते हैं। तो फिर इनको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग टुडे। यू शुड ड्रिंक टी, क्योंकि उसने जो कहा, ए पर्सन ने कहा कि जी बड़ी बाहर ठंड है, तो आप उसको एक सजेशन दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं कि तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए और यू शुड टेक टी। ड्रिंक भी कह सकते हैं आप, और टेक का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी इस अगर आपने ये सेंटेंस बोलना है कि तुम्हें चाय पीनी चाहिए, वो कह रहा है ना मुझे, मतलब कोई बाहर से अंदर आया, आप कह रहे हैं बहुत ठंड है बाहर, तो आप उसको सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें फिर टी पी लेनी चाहिए, तो आपने उसे कहा यू शुड ड्रिंक टी और यू शुड टेक टी, यानी तुम्हें चाय पीनी चाहिए। या अगर कोई कहता है जी आई एम इल, यानी मैं बीमार हूँ, तो आप उसे कहना चाह रहे हैं फिर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू शुड गो टू द डॉक्टर। अगेन ये आपकी क्या है, उसको एडवाइस है, दिस इज़ योर एडवाइस और सजेशन टू द पर्सन, क्योंकि उसने आपको कहा कि मैं बीमार हूँ, तो चाहिए या तुम्हें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं जब आप सजेशन दे रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं, और तब आप इंग्लिश में शुड का इस्तेमाल करते हैं। या कभी लोग कहते हैं मुझे कॉल कर लेना चाहिए था, यानी मैं ऐसे कहती हूँ आई शुड हैव, यानी हाँ मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे आपको कॉल कर लेनी चाहिए थी, तो अब मैं कहती हूँ येस आई वाज़न्ट वेल, आई शुड हैव कॉल्ड यू, इस तरह भी बोला जाता है, आई शुड हैव कॉल्ड, ओ सॉरी कॉल वाला कॉल लिखा था मैंने, दूसरा कॉल्ड यू। अब शुड के साथ मैंने हैव क्यों लगाया है, यहाँ भी मैं एक अपनी ओपिनियन दे रही हूँ या अपनी सजेशन दे रही हूँ कि अच्छा मेरी तबीयत ख़राब थी, आप घर पर थे, तो मुझे आपको कॉल कर लेना चाहिए था, तो मैंने किस तरह बोला है, आई शुड कॉल यू, आई शुड नहीं आएगा, आई शुड हैव कॉल्ड यू, क्योंकि अब मैं बात कर रही हूँ कि मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। तो मैंने उसे कहा अच्छा हाँ आप घर पे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपको कॉल कर लेना चाहिए था, तो मैंने क्या किया है, आई शुड हैव कॉल्ड यू। तब मैं उसे इंग्लिश में ऐसे बोलूँगी, यानी शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव, तुम्हें मैं आपको कहती हूँ तुम्हें उसको बुला लेना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड हर, ठीक है, क्योंकि अब मैं बात कर रही हूँ कि ये चीज़ हो चुकी है पास्ट में, लेकिन तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, सो यू शुड हैव डन दैट। तो मैं शुड हैव के साथ इस्तेमाल कब करूँगी उसका, जब मैं उसको पास्ट के बारे में कोई एडवाइस दे, अच्छा तुम्हें ये हुआ था तो तुम्हें फिर ये कर लेना चाहिए था, अगर तुम्हें पता था कि तबीयत ख़राब हो रही है तो फिर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था, देन यू शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। तो शुड हैव के जो सेंटेंसेस हैं वो आप इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ तो आप जो सजेशन दे रहे हैं ना वो प्रेजेंट में है, पी लो, ठीक है, तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, उसने कहा ना बड़ी ठंड है, तो मैंने इसे कहा चलो फिर तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए, तो इस सिचुएशन में मैं ऐसे कह रही हूँ शुड, शुड यानी तुम्हें कर लेना चाहिए, यानी मैं इसको सजेस्ट करेंगे कर लो, पी लो, यू शुड टेक टी। लेकिन जब मैं पास्ट के बारे में बात करती हूँ कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, शुड हैव का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कोई मुझे अगर पास्ट में बोला इट वॉज वेरी कोल्ड येस्टरडे,
और मैं तब उसे कहूँ कि तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए थी, तो मैं क्या कहूँगी? यू शुड हैव ड्रंक टी. वाई ड्रंक? बिकॉज शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म. तो अगर मैं इसी को इस तरह से बोलना चाहूँ तो मतलब पास्ट के साथ, तो यू शुड हैव ड्रंक टी, यानी तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए थी. यानी तुम, आप जो कह रहे हो कि इट वॉज वेरी कोल्ड, अब ये भी पास्ट में ही होगा, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, तो इसके जवाब में वो बी वाला उसे सजेशन कर रहा है, सजेशन दे रहा है या कह रहा है उसे कि फिर तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए थी, मतलब सर्दी में तुम हो गया हो. तो उसने कहा यू शुड हैव ड्रंक टी. वैसे अगर सिंपल शुड के साथ आप वर्ड लगाते हैं तो अब आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? शुड. यानी यहाँ जो सिंपल शुड लग रहा है उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है. यू शुड डू दैट, यू शुड. अब जिस तरह हम कहते हैं यू शुड रीड द बाइबल, यानी कोई आपको बता रहा है कि मैं मतलब दुआ तो करता हूँ लेकिन फ़र्क, मैं से कहती हूँ तुम्हें बाइबल पढ़नी चाहिए, तो मैं उसको ये आने वाली दिनों के लिए या उसको अभी के लिए सजेशन दे रही हूँ, ठीक है. तो मैं ऐसे कहती हूँ यू शुड रीड द बाइबल, तो मैंने उसे क्या कहा है? रीड. रीड इज़ द फर्स्ट फॉर्म शुड के साथ, ठीक है. यानी तुम्हें फिर ये कर लेना चाहिए. और अगर कोई कहता है जी कल रात को मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैं ऐसे कहना चाह रही, तो फिर तुम दुआ कर लेती, तुम्हें दुआ कर लेनी चाहिए थी. यू शुड हैव प्रेड देन, प्रेड. अब मैंने प्रे का अगेन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, शुड हैव प्रेड, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है. अब आर यू गेटिंग मी? यानी शुड जब आगे वाली कोई चीज़ यानी प्रेजेंट की बात हो रही है कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तब आप खाली शुड लगाएंगे. लेकिन शुड हैव तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तब फिर शुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. इसी के साथ हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और मैं आपको उर्दू में सिचुएशन बताऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि शुड हैव का इस्तेमाल होना चाहिए या शुड का इस्तेमाल होना चाहिए. लेट्स सी आपको कितना समझ आया, ठीक है. ओके, कोई लड़का टॉम है और यहाँ पे आपने यूज़ करना है, ये आपने मुझे बताना है कि शुड यूज़ होगा या शुड हैव, क्योंकि शुड, ये शुड या शुड हैव का इस्तेमाल करना है हमने. शुड और शुड हैव. ओके, और वर्ब कौन सी है? फिनिश. अब मुझे बताएं कि आप शुड हैव लगाएंगे, टुडे की बात हो रही है, तुम्हें आज बुक ख़त्म करनी चाहिए. शुड हैव आना चाहिए, शुड. गुड, थोड़ा बहुत समझ आ गया, क्योंकि मैं अभी ये पास्ट की बात नहीं कर रही, मैं से कह रही आज तुम्हें ख़त्म कर लेनी चाहिए बुक. जाहिर बात है किसी को रिटर्न करनी है उसने, तो आपने से कहा है यू शुड फिनिश द बुक टुडे, यानी आज बुक ख़त्म कर लेनी चाहिए. सारा और जॉन को क्लास छोड़ देनी है, क्लास से चले जाना चाहिए था. ओके, था की बात है, शुड है. अब लीव की जगह कौन सी फॉर्म लगेगी? लीव की सेकंड थर्ड फॉर्म लगानी है आपने, लेफ्ट. ओके, तो अब मैं कहूँगी दे शुड हैव, यानी दे सारा एंड जॉन शुड हैव लेफ्ट द क्लास, उनको क्लास से चले जाना चाहिए था. क्योंकि ये पास्ट वाले सजेशन में से पास्ट की बात करी, उसने मुझे कुछ बताया तो मैं से करी, फिर उसे क्लास से चले जाना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने इसको कहा कि इसको क्लास से चले जाना चाहिए था. तो अब मैंने शुड हैव के साथ क्या लगाई है? थर्ड फॉर्म, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. यहाँ मैं उसे आज के लिए सजेशन दे रही हूँ कि तुम्हें आज ख़त्म कर लेनी चाहिए बुक, तो यहाँ मैंने शुड लगाया है, बट फिनिश विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में होगी, क्योंकि हमने वो ख़त्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, जिस यू कैन रिवाइज ऑल्सो. ओके, वर्ब मैं आगे लिख रही हूँ, आपने मुझे बताना है इसको कैसे यूज़ करना है.
ये सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज है, जस्ट टू सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड. डू को जब आप पास्ट में लिखते हैं तो आप डिड करते हैं उसे चेंज में, ठीक है. तो डू को आपने डिड में चेंज करना है. ओके, थोड़े से सेंटेंसली मैंने डू लिखा है ताकि मैं आपने क्वेश्चन बताना है मुझे. ये सारा सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स को आपने याद रखना है. पहला है उसने कल फुटबॉल खेला. कोई एक बताएगा मुझे, प्लीज रेज हैंड. प्ले की सेकेंड फॉर्म चलिए आप बताएं. प्लेड, गुड, बिकॉज दिस इज द सेकेंड फॉर्म. उसने कल फुटबॉल खेला तो प्लेड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कल की, जो कल गुजर गया है. तो उसने कल खेला था, तो प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड. ओके, द बॉयज डैश वेरी हार्ड, यानी उन्होंने बहुत मेहनत की थी. आगे मैंने वर्क लिखा हुआ है, अब आपने मुझे बताना है कि इसकी सेकंड फॉर्म कहाँ लगनी, कैसे लगनी. वर्क, किसने बोला है? गुड, वर्कड. वर्क, वर्कड, वर्क, यानी लड़कों ने बहुत मेहनत की, यानी किसी पास्ट की बात हो रही है, कुछ उन्होंने किया, तो हमने कहा कि वर्क. वो इसलिए मैंने वर्ब लिखा हुआ एंड में कि उस वर्ब को आपने चेंज करना है. यू शुड नो द फॉर्म्स. आई ऑलवेज से दैट कि जब आप टेंसेस कर रहे हैं आपको फॉर्म्स आनी चाहिए, सो प्लीज़ लर्न देम. ओके, गर्ल्स डैश डैश दी ऐसे. अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, उन्होंने ऐसे नहीं लिखा. अब आप क्या लगाएंगे? नहीं, नॉट लिखना है तो क्या लगाना था हमने? पास्ट टेंस के नेगेटिव में क्या लगाया था? गुड, डिड नॉट. और कौन सी फॉर्म डिड नॉट के साथ? फर्स्ट, नॉट सेकंड. हमने कहा था जब आप डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. ओके, चाहे फिर आप डिड क्वेश्चन में यूज करें या डिड नॉट नेगेटिव में यूज करें. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन है, डू को चेंज करना है आपने अगेन किस में? डिड में. ओके, तो क्वेश्चन भी ऐसे बोलेंगे. पहले यहाँ पे क्या आएगा? डिड. अब वर्ब मैंने लिखी हुई है, लेकिन अब मुझे बताएं कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? डिड यूज कर रहे हैं हम. फर्स्ट, गुड. तो गो इज द फर्स्ट फॉर्म, गो. डिड ही गो टू द शॉप, क्या वो शॉप पर गया था? तो हमने क्या किया है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है. प्लीज़ रिवाइज देम, वर्ब्स याद करें ताकि आपको रूल भी रूल्स पता होंगे तो आप, और फॉर्म्स पता होंगी वर्ब्स की, देन यू कैन इजीली डू इट. ये इसलिए छोटी सी हमने एक्सरसाइज की ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए. ओके, आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर मोस्ट अवेटेड साम जो हमने छोड़ा हुआ है. ओके, फिफ्थ वर्ड्स हमने लिखी थी. आज हम 6 लिखेंगे. pestilence.
nor the pestilence that stalks in the darkness nor the plague that destroys at midday. फिफ्थ वाली कोई पढ़ेगा जो हमने लिखी थी लास्ट टाइम? फिर इसको उर्दू में भी पढ़ते हैं. The terror of night nor the arrow that flies by day. ओके ये फिफ्थ वाली थी, यानी ये उसी की आगे कंटिन्यूएशन है कि ना तो आप किसी रात के अंधेरे से डरेंगे, ना द एरोज दैट फ्लाइज बाय डे, और ना ही पेस्टिलेंस होता है कोई बीमारी. इसको उर्दू में कोई पढ़ेगा? नॉर द पेस्टिलेंस दैट स्टॉक्स इन द डार्कनेस नॉर द प्लेग दैट डिस्ट्रॉयज एट मिड डे. इसको उर्दू में पढ़ दें प्लीज़. वबा. ओके ओके हलाकत वर्ड यूज़ हुआ है फॉर प्लेग एंड वबा. ओके द पेस्टिलेंस, तो इंग्लिश में उसको आपने पेस्टिलेंस कहना है. ओके मेरे पीछे बोलें. नॉर द पेस्टिलेंस दैट स्टॉक्स इन द डार्कनेस नॉर द प्लेग दैट डिस्ट्रॉयज एट मिड डे. मिड डे किसको बोलते हैं? किसी को पता है? नहीं रात नहीं, मिड डे दोपहर. यस मिड डे, दिन का दरमियान, ठीक है ना, यानी शाम और दिन का बीच में वाला. दैट इज मिड डे. विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वर्स नेक्स्ट टाइम होपफुली. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.